डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं बेसिक मैथ्स पार्ट 3। तो चलिए बेसिक मैथ्स सीरीज़ का यह वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या नाम, हिंदू अरबी संख्या प्रणाली तथा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति या प्रणाली की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या नाम क्या है? संख्या नाम, नंबर नेम, वह तरीका जिसके द्वारा हम संख्याओं को उनके शब्द रूप में बतलाते हैं यानी व्यक्त करते हैं, संख्या नाम कहलाता है। जैसे ये देख सकते हैं आप, कितना है ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,34,584। इसको जब हम ऐसे लिख देते हैं तो यह जो हो गया शब्द रूप में, जब इसको लिख दिए तो यह संख्या का क्या हो गया? संख्या नाम हो गया। वैसे ये क्या है? संख्यांक है। तो संख्या नाम समझ गए आप लोग? संख्या नाम क्या है? तो एक तरीका है जिसके द्वारा हम संख्याओं को उनके शब्द रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये संख्या नाम हम लोग लिखते जो हैं वो कई तरीके से लिखते हैं। मुख्य रूप से दो तरीके हैं। हिंदू अरबी संख्या पद्धति, जिसको हम लोग भारतीय अंकन पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि भारत में यही चलता है मुख्य रूप से। और ऐसे तो इंग्लिश भी चलता है, लेकिन हिंदी की जहाँ तक बात की जाए तो हिंदू अरबी संख्या प्रणाली ही चलती है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में जो है इंटरनेशनली जो चलता है वो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है। तो इन दोनों की चर्चा हम लोग करेंगे तुलनात्मक रूप से। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड भी करता है, तो ध्यान से आप लोग वीडियो को देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि वीडियो के अंत में जो आपसे सवाल पूछा जाएगा आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में आसानी से दे सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हिंदू अरबी संख्या प्रणाली क्या है? हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम, ये क्या है? तो यह एक ऐसी संख्या प्रणाली है जो 10 आधार वाली है, अर्थात जिसमें स्थानीय मान 10 की घात यानी पावर से बढ़ता है। मतलब कि अगर हम राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो स्थानीय मान किसी अंक का क्या होगा? बढ़ता जाएगा, 10 गुना होती जाएगी। और अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो घटता जाएगा। मतलब कि बदलाव जो होगा वो 10 के पावर में होगा। ठीक है, समझते हैं कि कैसे कैसे। तो चूँकि इसमें 10 की घात से ही चेंज होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये दशमलव प्रणाली पर आधारित संख्या प्रणाली है, दशमिक संख्या प्रणाली है। जैसे इसी में देखिए एक संख्या है 5,844। इसमें 8 का स्थानीय मान क्या है? पीछे हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया स्थानीय मान और अंकित मान की। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं जा कर के। तो 5,844 में 8 का स्थानीय मान क्या है? तो आप देख सकते हैं कि 8 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो 8 गुना 10 के पावर 2। ये चूँकि 8 सैकड़ा के स्थान पर है तो इसीलिए क्या हो गया? सैकड़ा मतलब 100। 10 के यानी 10 के पावर 2 यहाँ रहता। अगर 8 इकाई स्थान पर तो क्या होता? 8 गुना 10 के पावर 0, 10 के पावर 0 यानी 1। दूसरे स्थान पर रहता यानी दहाई स्थान पर रहता तो 8 गुना 10 के पावर 1 अर्थात 80 होता। यहाँ अगर 8 है तो हो गया 8 गुना 10 के पावर 2 अर्थात 800 हो गया। फिर 5 का स्थानीय मान अगर पता करना चाहें तो 5 का स्थानीय मान क्या है इसी संख्या में? तो 5 गुना 10 के पावर 3, क्योंकि 5 के बाद कितने अंक हैं? 3 हैं। तो 5 गुना 10 के पावर 3। ठीक है, तो 10 गुना हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? जो स्थानीय मान है 8 से जब हम 5 की ओर गए, यानी एक स्थान अगर हम लोग लेफ्ट की ओर गए, राइट से लेफ्ट की ओर, तो कितना बढ़ गया उसका पावर? तो 10 गुना बढ़ गया। नहीं, 10 की घात से बढ़ गया। मतलब यहाँ अगर 8 है, इसका अगर स्थानीय मान 800 है तो 5 का स्थानीय मान क्या है? 5000 है। वही अगर
8 न रहता, अगर 5 न होकर यहाँ 8 रहता तो यहाँ पर जो 8 होता उसका स्थानीय मान कितना होता, तो 800 न होकर उसका स्थानीय मान होता 8000। मतलब कि 800 का कितना गुना 8000 हो गया, तो 10 गुना। मतलब जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे अंक का जो स्थानीय मान है वो 10 की घात से बढ़ता है, यानी 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, इस तरह से। तो आप समझ सकते हैं कि ये हिंदू अरबी संख्या प्रणाली में कैसे कैसे चेंज होता है स्थानीय मान। तो यह प्रणाली भारतीय अंकन प्रणाली या पद्धति भी कहलाती है। इस पद्धति में हम लोग संख्याओं का अगर नामकरण करते हैं तो हम लोग 1000, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख, करोड़, और 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, इस तरह से करते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए मान लिया जाए, एक प्रश्न है कि हिंदू अरबी प्रणाली में ये जो संख्या दिख रहा है आपको, इसका संख्या नाम क्या होगा। सबसे पहली बात तो हिंदू अरबी प्रणाली में संख्या को हम लोग लिखते कैसे हैं अंकों में, तो ध्यान दीजिए। इसमें हम लोग क्या काम करते हैं कि जब हम संख्या को लिखते हैं, इसमें जब हम कॉमा इंसर्ट करते हैं, कॉमा लगाते हैं, कॉमा लिख करके इसका मानक रूप में लिखते हैं संख्या को, तो हम लोग क्या काम करते हैं कि सबसे पहले राइट से शुरू करते हैं और 3 अंकों के बाद पहला कॉमा लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप 956 ये वंश वाला पीरियड कहलाता है, इसे पीरियड्स कहलाते हैं। सबसे पहला जो समूह है उसमें कितने अंक हैं, 3। उसके बाद 2-2 अंकों का समूह बनता है, हम लोग उसमें कॉमा लगाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा के बाद क्या हो गया, 1000, 10,000। 1000 का स्थान पर कौन सा अंक है, तो 7, 10,000 पर 8, ये 1000 वाला हो गया, ठीक है, पीरियड। उसके बाद जो है क्या हो गया, ये 5 क्या हो गया, लाख, ये 7, 10 लाख। स्थान जो इसका है स्थानीय मान वो क्या है, ये है 1000 वाला, ये हो गया लाख वाला। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर ये करोड़ वाला हो गया, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 खरब। इस तरह से हम लोग 2-2 अंकों का समूह बनाते हैं, क्योंकि नाम जो बदलता है वो कब बदलता है, तो 2-2 अंकों के बाद बदलता है। मतलब 1000 के बाद लाख जो हो गया, देख सकते हैं ये दोनों हो गया 1000 वाला, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 1000, लाख, करोड़, इस तरह से। तो 2-2 का समूह बनाते हैं किस सिस्टम में, हिंदू अरबिक सिस्टम में। तो इसका अगर नाम होगा तो क्या होगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 5 अरब 84 करोड़ 75 लाख 87 हज़ार और 956। देख सकते हैं ये किस सिस्टम में इसका नाम हुआ, हिंदू अरबी प्रणाली में। कॉमा देने का नियम समझ गए आप। सबसे पहले 3 अंकों का समूह बनाएंगे, उसके बाद 2-2 अंकों पर के बाद कॉमा देते जाएंगे। अंत में इधर एक ही अंक बचा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका अंक ही नहीं तो हम लोग कैसे कहाँ से 2 अंक पूरा देंगे, और भी रहता तो 2 अंक पर, जैसे मान लीजिए 5 के बाद इधर होता 4, इसका होता 3, तो 4 के बाद इधर 4 और 3 के बीच में कॉमा देते। इस तरह से हम लोग इसमें कॉमा दे करके संख्या को लिखते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, हिंदू अरबी प्रणाली सिस्टम में संख्या को लिखने की और उसका नामकरण करने की। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति की ओर। तो देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, न्यूमेरल सिस्टम में क्या होता है, तो इस पद्धति में संख्याओं को 3-3 अंकों के समूह में लिखा और व्यक्त किया जाता है। उसमें क्या था कि सबसे पहले 3, उसके बाद 2-2। इसमें क्या है कि हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी राइट से लेकर लेफ्ट की ओर चलेंगे, 3-3 अंकों का समूह बनाएंगे और कॉमा लिखेंगे। इस पद्धति में संख्या नाम लिखने के लिए मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन इत्यादि का प्रयोग होता है। 1 मिलियन कितना को कहते हैं, तो 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, अर्थात 1 पर 6 जीरो लिखेंगे, 10 के पावर 6। 1 बिलियन क्या हुआ, तो 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, अर्थात 1 मिलियन को 1000 से गुना कर देंगे तो बिलियन हो जाएगा, यानी 1 पर 9 जीरो हो जाएगा तो 1 बिलियन हुआ। वैसे ही 1000 बिलियन जब हो जाएगा तो उसको 1 ट्रिलियन बोलेंगे, यानी 10 के पावर 12, 1 पर 12 जीरो लिखेंगे तो 1 ट्रिलियन होगा। इस प्रकार से बड़ी बड़ी संख्याएं भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मिलियन के बाद बिलियन तक पहुंचने के लिए
कितने जीरो का बदलाव हुआ, तो 3 जीरो का बदलाव हुआ, इसलिए इसमें 3 3 का समूह बनाया जाता है। मिलियन के बाद बिलियन वाला जो होगा पीरियड वो 3 अंकों के बाद आएगा, इसलिए इसमें 3 3 का ही समूह बनाते हैं, लेफ्ट से शुरू से लेकर लास्ट तक, राइट से लेफ्ट की ओर। उदाहरण देखिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में ये लिखा हुआ है, इसका संख्या नाम क्या होगा। तो सबसे पहले देखें कि संख्या को लिखेंगे कैसे, कॉमा देकर पीरियड्स में बांटेंगे। तो देखिए 3 अंक के बाद दे दिया हमने कॉमा, फिर 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 3 अंक के बाद कॉमा हमने लिखा। इस प्रकार से हमने इसके पीरियड्स बनाए। इसके बाद फिर हम 3 अंक के बाद लिखते, लेकिन अब अंक ही खत्म हो गया तो क्या करें, छोड़ दिए यहीं पर, यहाँ पर दे दिए हमने कॉमा। अब ध्यान दीजिए क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 5 अरब। आप देख सकते हैं 1 अरब मतलब 1 बिलियन। देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 अरब अर्थात 1 बिलियन। तो 5 अरब कितना बिलियन, 5 बिलियन। वैसे भी सोचिए कितने अंक है, 1 के बाद कितना जीरो है, तो 9 गो है। तो वैसे ही 5 के कितना अंक है, 3 3 6 3 9 गो है। तो 9 है अर्थात जैसे 1 पर 9 जीरो तो 1 बिलियन। 5 के बाद अगर कोई भी अंक रहे जीरो के अलावा, तो 5 के बाद अगर मान लीजिए 6 गो अंक है, देख लेंगे हम, तो क्या हो गया ये 5 बिलियन। अगर 5 के पहले हम मान लीजिए कि रहता लिखा हुआ 2, तो क्या होता है ये 25 बिलियन। क्या हो जाता, 25 बिलियन। तो देखिए यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, 5 बिलियन। और ये क्या है 847, 3 3 का समूह बनाया हमने। 847 के बाद कितने, 6 अंक, 6 अंक देखें कितने के बाद है, तो 847 के बाद 6 अंक है, तो 847 क्या हो गया, तो मिलियन। 847 मिलियन, क्योंकि 847 के बाद 6 अंक हैं। फिर इसके बाद 587 क्या, तो हज़ार, 587 हज़ार और 956। जैसे हज़ार लिखते हैं तो 1 पर कितना जीरो, तो 3 जीरो। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 587 के बाद कितना अंक, 3 अंक, 3 अंक जो हो गया, तो 587 क्या हो गया, ये हज़ार हो गया। और 956 तो हम लोग लिख ही दे देंगे इसी प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि पहले देखेंगे कि 3 3 6 3 9, 9 अंक के बाद क्या है, तो 5 है, तो 5 बिलियन हो गया। फिर इसके बाद 6 अंक के बाद क्या है, 847 है, तो 847 क्या हो गया, बिलियन, सॉरी मिलियन, है ना। 5 के बाद 9 अंक तो हो गया बिलियन, 847 के बाद 6 अंक तो 847 मिलियन। इसके बाद हो गया 587,000, 3 अंक के बाद, और 956 तो सेम टू सेम। मतलब कि इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 के बाद लाख नहीं, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद 1,000 हज़ार, अर्थात उसको हम मिलियन कहेंगे। मतलब इसमें लाख, करोड़, अरब, खरब नहीं चलता है, इसमें क्या चलता है, तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन चलता है। तो वैसे ही आपको SW के रूप में दिया जा रहा है, आप इसको कमेंट करके बताएंगे कि इसका संख्या नाम क्या होगा दोनों पद्धतियों में, यानी हिंदू अरबी पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका नाम क्या होगा। चलिए कुछ प्रैक्टिस और भी कर लें हम लोग। तो जैसे देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं आपको दिखाई गई प्रैक्टिस वर्क के लिए। थोड़ा स्पेस ज़्यादा पड़ गया है पहली संख्या में, थोड़ा सा टाके लिखेंगे हम लोग, अंकों के बीच इतना स्पेस नहीं देंगे। तो देख सकते हैं, चलिए पहले आप वीडियो को रोक लीजिए और खुद से लिख लीजिए इन सब का नाम दोनों पद्धतियों में। लिखने के बाद फिर हम मिलाएंगे कि आपने सही लिखा या नहीं लिखा। लिख लिए, चलिए मिलाइए। पहला क्या है, तो कैसे लिखेंगे, पहले हिंदू अरबी सिस्टम में देख लें हम लोग। तो हम लोग क्या काम किए हैं इसमें, पहले 3 अंक के बाद कॉमा लिखे हैं, उसके बाद 2 2 अंकों के बाद लिखे हैं। तो अंतिम जो देख सकते हैं आप वो क्या है, 28 है। तो 28 क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 28,75,675। बिल्कुल सही लिखा आपने। फिर दूसरा जो है, दूसरी संख्या, उसमें क्या, उसमें भी हम लोग इसी प्रकार से 3 अंक के बाद और 2 2, पहले 3 अंकों के बाद और फिर 2 2 अंकों के बाद लिखा हमने कॉमा।
देख सकते हैं कि क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 4 अरब, और ये क्या है 07, तो साथ ही ना पढ़ेंगे 7 करोड़, 4 अरब 7 करोड़ 56 लाख 76,895। अगली संख्या देख सकते हैं, इसी प्रकार से हमने कॉमा लिख दिया। क्या पढ़ेंगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, अर्थात 25 नील, 08 को 8 ही पढ़ेंगे, 25 नील 8 खरब, 25 नील 8 खरब, इसके बाद 96 अरब 8 करोड़ 75 लाख 45,740। चलिए समझ गए आप, मिल गया, सही उत्तर आया आपका भी। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इनको इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे। तो देख सकते हैं इसमें 3-3 अंकों का समूह बनाते हैं, 3 अंक 3 अंक, इधर 2 बचा, 2 क्या, 2 के बाद कितने अंक हैं, तो 6 अंक, यानी कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 28 लाख। 28 लाख में समझ सकते हैं, जब 10 लाख का क्या हो गया 1 मिलियन, 20 लाख का 2 मिलियन, तो 28 लाख में कितने मिलियन शामिल हो गए, तो 2 मिलियन तो हुए ही, 2 मिलियन। इसके बाद 875 क्या, तो 1000, 875 हज़ार, देख सकते हैं 875 का 3 अंक है, तो 875,000 675। अगली संख्या में देखो इस प्रकार से 3-3 का समूह बना लिया हमने। तो क्या है ये, इस अंतिम जो देख रहे हैं पीरियड, उसमें एक ही अंक है 4, 4 के बाद कितने अंक, 3 3 6 3 9 अंक, अर्थात ये क्या हो गया, कौन सा प्लेस हो गया इसका, बिलियन वाला ये हो गया पीरियड, क्योंकि 6 अंक के बाद जो आता है वो वाला पीरियड क्या होता है, तो मिलियन वाला। तो यहाँ हो गया 9 अंक के बाद हो गया बिलियन वाला, तो क्या हो गया ये 4 बिलियन, 075 अर्थात 75, 75 क्या, उसके बाद क्या गो अंक है, 6 गो, तो 75 मिलियन, 4 बिलियन 75 मिलियन, और इसके बाद 3 गो के बाद क्या हो गया हज़ार वाला, तो 676,000 और 895, तो ठीक ही है। फिर इसके बाद अगला में देख लीजिए आप, 3 3 6 3 9 3 12, 12 के बाद वाला क्या आएगा, तो ट्रिलियन आएगा, है ना, 9 के बाद वाला बिलियन, 12 अंकों के बाद वाला ट्रिलियन वाला पीरियड, तो कितना ट्रिलियन, तो 250 ट्रिलियन, 896 बिलियन, 087 अर्थात 87 क्या, मिलियन, क्योंकि इसका अच्छा अंक है। फिर 545 क्या, तो 1000, और 740 अर्थात 250 ट्रिलियन, 896 बिलियन, 87 मिलियन, 545,740। ठीक है, चलिए, तो एक प्रश्न आपने पीछे देखा, उसका जवाब भी आप लिख सकते हैं, फिर से देख लीजिए, दोनों पद्धतियों में इसका नाम लिखना है। एक और यहाँ पर प्रश्न आपको दिखाया जा रहा है, इसको भी आप देख लीजिए, इसको भी आप दोनों सिस्टम्स में, अर्थात हिंदू अरेबिक पद्धति में और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, दोनों पद्धतियों में इसका उत्तर आप लिखेंगे, संख्या नाम लिखेंगे, पहले कॉमा देकर संख्या को कैसे लिखेंगे वो लिख देंगे, कैसे कैसे कॉमा इंसर्ट करना है, सो हिंदू अरेबिक पद्धति में और इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम में, दोनों सिस्टम में। तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। देखते हैं कौन सबसे पहले प्रश्न का जवाब लिख पाता है। अगर आप अच्छे से समझ चुके होंगे, वीडियो को देखे होंगे, तो आप समझ सकते हैं आसानी से। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके उसमें बतलाएं, हम आने वाले वीडियो में आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।